नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपनासनो मंगलानम चे सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी साहब के चरणों में शत नमन। सभी संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्राज्ञ जागरण क्लास 2 में आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अपने गुरुजनों से, गुरु भगवंतों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आपके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। सबको आवाज आ रही है साहब? मेरी आवाज सबके पास आ रही है क्या? प्लीज रिप्लाई करेंगे। ओके सर, तो हम 32 दोष पढ़ रहे थे। मैंने पिक्चर भेजी थी, आप लोगों ने देखी होगी। आगे चलें या पीछे से अगर कुछ पढ़ना है तो रिपीट करूं वापस? एक बार रिपीट कर रही हूँ। सामायिक के 32 दोष, मन के 10, वचन के 10 और काया के 12 दोष हैं। तो इसकी गाथा है, अगर गाथा से हम याद रखेंगे तो हमें हम आगे पीछे नहीं बोलेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अविवेक, जसो कीर्ति, लाभार्थी, गव, भय, नियाणति, संशय, रोष, जय जितेंद्र। वॉल्यूम आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। ओके। संशय, रोष, अभिनव, अबहुमान, ए दोषा, भवियवा। अविवेक यानी अविवेक दोष, जसो कीर्ति यश कीर्ति, लाभार्थी यानी कि लाभार्थ, गव गर्व, भय भय, नियाणति यानी कि निदान दोष, संशय संशय, रोष यानी रोष, अविनव अविनय, अबहुमान ए दोषा। अबहुमान दोष, ये 10 प्रकार के दोष किसके हैं? मन के। ये 10 प्रकार के दोष हैं। अंदर से वापस बताऊं या कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलें। वचन के 10 दोष। कुवचन, सहसाकार, स्वच्छंद, संक्षेप, कलह, विकथा, हास्य, अशुद्ध, निरपेक्ष और मुनमुन। इसकी गाथा थी। कुवयण सहसा कारे, स्वच्छंद, संक्षेप, कलहम च, विकह, वि हासो, शुद्धि, वीर विखौ, मुनमुना,
दोषा 10, ये वचन के 10 दोष हैं। अब करेंगे हम काया के दोष। प्लीज पीछे माइक म्यूट कर लीजिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होता है ऐसा ज्ञान में अंतराय डालने से। अविवेक, मन के 10 दोष। अविवेक में बिना विवेक के सामयिक करे तो अविवेक दोष लगता है। यश कीर्ति, यश के लिए सामयिक करे तो यश कीर्ति दोष। मैंने अंदर का थोड़ा बताया था, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ एक बार। लाभार्थ, धनादि के लाभ इच्छा, यानी कि धन की इच्छा से अगर सामयिक कर रहे हैं तो लाभवंश दोष, लाभार्थ दोष। गर्भ, अहंकार सहित सामयिक करे तो गर्भ दोष। भय, राज आदि के भय से, किसी के भी भय से अगर सामयिक कर रहे हैं तो भय दोष लगता है। निदान, सामयिक में नियाणा करे तो, सामयिक के फल के बदले कुछ रखे तो नियाणा दोष। संशय, फल में संदेह करके सामयिक करे तो। रोष, सामयिक में रोष यानी कषाय, क्रोध मान माया लोभ करे तो रोष दोष लगता है। अविनय, विनय पूर्वक सामयिक न करे, यानी कि सामयिक में देवगुरु धर्म की अशातना करे तो अविनय दोष लगता है। अबहुमान, बहुमान भक्ति पूर्वक सामयिक न करे, यानी कि बेकारी के सामयिक करे, ठीक है ले ली कर ली और पार लेनी है, वैसे अगर सामयिक करे तो अबहुमान दोष लगता है। ये मन के 10 दोष थे। अभी वचन के 10 दोष। कुवचन, सामयिक में कुवचन यानी कि अच्छे वचन नहीं बोले, जो मन में है कुशित कैसे भी दोष बोलेंगे तो कुवचन दोष लगता है। सहसाकार, सामयिक में बिना विचारे बोले तो, विचार किया ही नहीं कि सामयिक है क्या है, जो मन में आया बोला, कर्कश भाषा बोली, ऐसे कुछ भी वचन बोलेंगे तो कुवचन दोष लगता है। स्वच्छंद, सामयिक में राग उत्पन्न करने वाले संसार संबंधी गीत ख्याल आदि गावे तो स्वच्छंद दोष। स्वच्छंद यानी कि जो सामयिक में जो नहीं बोलने योग्य है उसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम जैसे फिल्मी गाने हैं, अगर वो ख्याल में आते हैं तो उनका जो दृश्य है वो भी हमारे ख्याल में आ ही जाता है, वो दृश्य एकदम सामने आ जाता है। संक्षिप्त, सामयिक के पाठ और उनके वाक्यों को कम करके बोले हो तो संक्षिप्त दोष यानी कि छोटा। कलह, सामयिक में कलेशकारी वचन बोले तो कलह दोष। विकथा, सामयिक में श्री कथा, भक्त कथा, राजकथा, देश कथा, ये जो 4 कथाएं हैं, इन कथा में से कोई भी कथा करे तो विकथा दोष लगता है। हास्य, सामयिक में हंसी मजाक करे तो हास्य दोष। अशुद्ध, सामयिक के पाठों का उच्चारण भली प्रकार से नहीं करे अथवा सामयिक में अवृत्ति, जो बिना सामयिक के हैं उनको आओ सा पधारो सा कहकर उनका सम्मान सत्कार करें, उनको कहें बैठो सा, मतलब आओ पधारो बैठो ऐसा बोलने पर अशुद्ध दोष लगता है। निरपेक्ष, सामयिक में उपयोग बिना बोले तो निरपेक्ष दोष। मुनमुन, सामयिक में स्पष्ट उच्चारण न करके गुनगुन बोले या मुनमुन करके बोले, मतलब बोल तो रहे हैं लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि मन ही मन में बोल रहे हैं। हम नहीं कहते कितनी बार कि ना ये मन ही मन में बोल गए, हमें कुछ पता ही नहीं लगा। तो वैसे अगर पाठ का उच्चारण कर रहे हैं और धीरे धीरे ऐसे मन में बोले जा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है, अपने खुद को समझ नहीं आ रहा, तो मुनमुन दोष लगता है। अब है काया के 12 दोष। पीछे मन के 10 दोष, वचन के 10 दोषों का हमने सिर्फ रिवीजन किया है। अब काया के 12 दोष। तो इसके जो गाथा है वो है कुआसनम, चलासनम, चल दृष्टि, सावच क्रिया, लंबना, कुचरण, पसारण, आलस्य, मोडन, मल, विमासनम, निंदा, वेया वश्चित, 12 काय दोषा। कुआसन यानी कि कुआसन, पहला है कुआसन। कुआसन का मतलब रिप्लाई करेंगे? कुआसन का मतलब जिस आसन पे बैठना है उस आसन पर नहीं बैठना, वो कुआसन है। और कोई? अयोग्य आसन, हाथ पैर पसार कर वो बैठना,
आसन पहले पूंजी से अभिमान सूचक आसन। जी, आप सबके आंसर सही है। कुआसन का मतलब हुआ अयोग्य आसन से बैठना। अयोग्य का मतलब क्या हो गया? जैसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल के बैठना, जैसे हम बोलते पाँव पे पाँव डाल के बैठना, या पसार के बैठना मतलब फैला के बैठना, या अभिमान सूचक होता है ना, अभी हम किसी के क्या बहुत मान जब घमंड आता है, जो आसन से बैठते हैं वैसे आसन से बैठना, यानी कि पैर के ऊपर पैर डाल के एक तो पैर के ऊपर सिर्फ पैर ऐसे नॉर्मल डाल के बैठे हैं, लेकिन वो अभिमान है कि भाई हम सामयिक कर रहे हैं, और एक किसी को दिखाने के लिए ऐसे ना उठपटांग आसन से बैठना, तो वो कुआसन दोष, मतलब सामयिक में भी एक व्यवस्थित आसन से अगर बैठे तो शुद्ध सामयिक में आता है। अगर हम आसन बदलते भी हैं तब भी हमें दोष लगता है, कुआसन दोष। चलासन यानी कि सामयिक में आसन स्थिर न रखें, चेंज यानी कि पहले हाँ बार बार बदलते रहें। जैसे ऊपर तो क्या था, एक दूसरे पैर के ऊपर पैर रख के बैठना, स्थिर आसन ना रखें। हाँ जी, कि भाई एक ही आसन में बैठे, वो नहीं रखे 2 मिनट में पैर ऐसे किया, फिर ऐसे हिलाया, फिर ऐसे डुलाया, ऐसे बार बार अपनी स्थिति को बदलते रहे तो वो चलासन। चल दृष्टि, सामयिक में दृष्टि स्थिर ना रखें तो चल दृष्टि दोष। ये कैसे होगा बताइए? जैसे कोई आते दृष्टि को स्थिर ना रखें। जी, 1-1 करके बोल देंगे तो फटाफट से हो जाएगा। दृष्टि को स्थिर ना रखें। कैसे? इधर उधर देखना सामयिक में। सामयिक में इधर इधर उधर सामायिक में देखना, बातें करने, सामायिक में गपशप करने। अच्छा, सामयिक में दृष्टि का इधर मतलब उधर अभी जैसे, देखना। हाँ बिल्कुल इधर उधर देखना। जैसे अपन सामयिक कर रहे हैं, ठीक है, अब सामयिक में अभी जैसे अपन ने घर में सुबह सुबह सामयिक ली, सामयिक के अंदर अपन बैठे हैं और देख रहे हैं कि जैसे बच्चे उठे कि नहीं उठे हैं, या दूध वाला आ गया है, या गेट पे किसी ने खटखट किया है, तो हमारी दृष्टि घूमेगी, तभी ये सोचेंगे ना। आंखों ध्यान से इशारा किया, ये भी दोष लगता है ना? हाँ बिल्कुल लगता है। अभी अगर जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं तो सामयिक में मौन है, मैं तो बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझसे अगर जैसे मैं घर में हूँ, सामयिक की है, मुझसे किसी ने कुछ पूछा, मैंने इशारे से बोला यहाँ नहीं वहाँ है, तो दोष ही लगेगा ना उसमें। तो वो चल दृष्टि दोष है। आंखों से इधर उधर देखना, बताना, मतलब अपनी चक्षुरेंद्रिय को स्थिर ना रखें। हम अपनी आंखों को जिस काम के लिए हमने 48 मिनट के लिए जो सामयिक की है, संभव की प्राप्ति के लिए जो सामयिक हमने ग्रहण की है, उस सामयिक को साधना में न लगाकर सावध क्रियाओं में ले जाना। तो दृष्टि जो चलती है, मतलब इधर जो देखते हैं, वो सब उसी में ही आता है। नेक्स्ट है सावध क्रिया। सावध क्रिया यानी शरीर, सामयिक में शरीर में सावध क्रियाएं करे, यानी कि घर की रखवाली करे, इशारा करे। जो अभी बताया था वो उन दोनों में ही आ गया। चल दृष्टि यानी सिर्फ दृष्टि का चलना था, मिच्छामि दुक्कडम, कि सिर्फ हम दृष्टि से इधर उधर देख रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो दृष्टि दोष था, चल दृष्टि दोष। और सावध क्रिया का मतलब बाकी जो जितना भी हमने बोला ना, किसी को इशारा किया है, या मतलब जैसे गेट बजा है या कोई आया है, ऐसा ध्यान रखना। ये ऐसा है कि भाई सामयिक है, वह ठीक है, मेरे सामयिक है ना, मैं ध्यान रख लूंगी, घर का तुम लोग जाओ, तो वैसे रखवाली करना, ये सावध क्रियाओं में आता है। नेक्स्ट है आलम्बन, यानी कि सामयिक में बिना कारण, हम जो सारा लेके बैठ जाते हैं ना जी, हम का सहारा लेते। हाँ, तो मतलब कारण, अगर कारण है, अभी जैसे अगर सामयिक ली है और पता है कि भाई नीचे बैठने में नहीं होता है, या बैक में पेन है, बिना सारे नहीं बैठ सकते, तो सहारा लें तो फिर ठीक है। लेकिन कुछ है ही नहीं, हम नॉर्मली इजी से आराम से बैठ के सामयिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर सहारा लेंगे तो दोष लगता है। आकुचन प्रसारण, बिना प्रयोजन के, सामयिक में बिना प्रयोजन हाथ पैर फसारे या संकुचे, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी कहते हैं, अभी आजकल तो क्या है कि घुटनों में दर्द ज्यादा है, बैक का पेन ज्यादा है, तो क्या है कि एक जगह अगर बैठने कहेंगे 48 मिनट तो नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी कभी पैर को सीधे कर रहे हैं, कभी खट्टे कर रहे हैं,
ऐसा करेंगे तो आकुंचन प्रसारण दोष, यानी आकुंचन यानी संकोचना और प्रसारण यानी प्रसारना, मतलब इकट्ठे करना और फैलाना बार बार में। फिर नेक्स्ट है आलस, यानी कि सामायिक में अंग मोड़े, तो आलस्य दोष है। अंग मोड़े यानी आलस पैरों को मोड़ के बैठना, उल्टा करके बैठना या पसार के बैठना, कटके निकालना, काशी वगैरह लेना, कटके वगैरह निकालना। नहीं, हाथ और पैर कटके के निकालना पोट तो मरोड़ना। मॉडर्न में आएगा सा। ये आलस था, आलस अपन नहीं कहते आलस कि के लिए जो हाथ ऊपर और नीचे करते हैं वो। उबासी वगैरह भी लेना। हाँ, जो वो तो कुदरती है ना, उबासी को हम रोक सकते हैं क्या? आलस हम रोक सकते हैं। नहीं, आलस के लिए हाथ और पैर नीचे करना। वो शरीर आलस में का मतलब जब अपन अभी जैसे नींद में से उठते हैं तो क्या करते हैं, अपने पूरे आलस शरीर को मोड़ते फैलाते हैं। नहीं। पूरे हाँ, शरीर का वैसा। आलस मोड़ते हैं। हाँ, तो वैसे जब हम सामायिक में बैठे हैं तो कुछ नहीं है, कुछ अकड़ गया है तो पूरे शरीर को मोड़ लेते हैं ना हम, आलस की तरह। हाँ, कि भाई आलस मोड़ना, तो जो अगर वैसा करें, क्योंकि 48 मिनट के लिए हम वहां बैठे हैं ना, उसमें भी अगर हम आलस मोड़ रहे हैं तो दोष लगता है। और मॉडर्न का यानी है कि हाथ पैर के कटके निकालना। कटके निकालना। ओके सा। हाँ, 9th है मल, सामायिक में मैल उतारने से मल दोष लगता है। नेक्स्ट है विमासन, नहीं गाल वो तो नहीं होता, वो जाने के लिए गाल आदि से शोकासन पर बैठना, यानी कि सामायिक ले ली है और फिर हम ऐसे करके बैठे हैं, मतलब शोक आसन जो होते हैं ना, वैसे किसी भी आसन में बैठना। ये सामायिक में बिना पूंजे चलना, या भी जैसे खुजली वगैरह हो रही है, सामायिक है लेकिन बिना पूंजने के पूंजे डायरेक्टली खुजा लिया, तो वो सब दोष विमासन में लगते हैं। निद्रा, सामायिक में नींद लेवे तो निद्रा दोष। व्ययावृत्य, सामायिक में अवृत्ति को की सेवा करे, अवृत्ति से सेवा कराए या बिना कारण सेवा वृत्ति की सेवा करे या करावे तो दोष लगता है। व्ययावृत्ति यानी सेवा करना, तो अगर हमने सामायिक लिए तो हम व्रती हो गए, तो जो अव्रती यानी कि बिना सामायिक वाले हैं तो उनकी सेवा करे नहीं, करावे नहीं, प्लस उसके करवावे भी नहीं। तो इस प्रकार ये काया के 32 दोष हुए। तो टोटल मिलाकर 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, टोटल 32 दोष समय के होते हैं। एक बार विमासन का वापस बोलना। विमासन यानी शोक आदि आसन से बैठना, और सामायिक में बिना पूंजे खास करना। ओके सर। ओके सर। शोकासन का मतलब है कि अभी जैसे अपन नहीं बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ। एकदम जब मन दुखी होता है तब जितने भी आसन हम बना सकते हैं ना, उन सबको आप उसमें काउंट कर सकते हो। चिंता है, किसी चीज की चिंता है, उदास उदास बैठे हैं, तब कभी हाथ लगा, कभी यहाँ हाथ लगाया, कभी ऐसे सिर पे हाथ लगा के बैठे, जैसे भी हम बैठ सकते हैं शोकासन में, वैसे बैठे हैं तो उन सब में दोष लगता है। क्योंकि जब हमारा आसन शोकासन होगा तो हम धर्म क्रिया कैसे करेंगे। ओके सर। ओके सर। किसी को डाउट है? इस हिसाब से सामायिक सूत्र कंप्लीट हो जाता है 32 दोषों के साथ में। आगे चलें। हाँ सर। हाँ सर। जय तो आज प्रत्यय ज्ञान के पाठ करेंगे, पहले हम प्रतिगमन बाद में शुरू करेंगे। मतलब थोड़ा चेंज कर करके पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो फिर बोर हो जाएंगे। प्रतिगमन लंबा है, बहुत सारा समझना भी है, तो एक साथ समझेंगे तो उलझ जाएंगे। बोले क्या करूँ, प्रतिगमन के पाठ शुरू करूँ या प्रत्याख्यान वाले पाठ कराऊं? प्रत्याख्यान करा दीजिए मैम। ओके। प्रतिगमन की 2 पार्टी ले लेंगे क्या? स्टार्टिंग की छोटी छोटी है तो। हाँ मैम चलेगा, क्योंकि उसके बाद प्रत्याख्यान कराएंगे तो क्लास के अंत तक चलता रहेगा। क्योंकि थोड़ा आगे का और थोड़ा पीछे का लेंगे, ये वाला सिलेबस थोड़ा सा लंबा है
और जैन इतिहास वाले को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं या जैन इतिहास वाला लेंगे? आप लोगों का जो मन है वो बता दीजिए, फिर वैसे स्टार्ट कर देती हूँ। प्रत्याख्यान और जैन सिद्धांत लूं या फिर है ना प्रतिक्रमण का पाठ स्टार्ट करूं? शुरू तो करवा दीजिए पहले, हाँ सॉरी, शुरू से, शुरुआत का पहले करवा दीजिए। ओके प्रतिक्रमण शुरू करें फिर? हम्म, आप सबके पास प्रतिक्रमण की बुक है? ये स्क्रीन पर शेयर करूं? नहीं हाथ से ऐसा है। ओके सर, ठीक है। तो मुझे एक बार है ना कोई भी दो जने फर्स्टली मुझे एक बार सामयिक की विधि बता देंगे, तो फिर हम आगे चलेंगे। फिर सामयिक सूत्र को रिपीट नहीं करेंगे, मतलब बाद में एग्जाम एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर करेंगे। एक बार मुझे विधि बता दीजिए, जिसको डाउट हो प्लीज पहले वो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक को तो पहले वंदना करना, बाद नमो रेंतणम, नमो रेंतणम, इच्छा करणम, तसोत्री, दो लोगस, खुला एक प्रकट लोगस और नमो थुणम दो एवस नेवस की पार्टी। और कोई बोलना करे चाहता है में कोई? बनते की पार्टी, सॉरी मिच्छा में तो करे मनते की पार्टी, सॉरी मिच्छा में दक्रम, मैं समय चिटाने की पार्टी बोल दी थी। हाँ, लोगस तो इसीलिए के मैंने कहा, और मैंने इसीलिए बोला कोई और बोलना चाहता है क्या, एक बार बोले तो शायद याद आ जाए। हाँ राइट है। कोई बात नहीं सा, और कोई है? कोई भी एक जना वापस रिपीट कर लेंगे तो फिर आगे चलते हैं। नवकार सॉरी ये वंदना, सामयिक लेने की विधि का हाँ सर, लेने की विधि। कौन रहा है? प्लीज अपना नाम बोलेंगे, एक बार नाम बोल के फिर बोलेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा रहेगा कि हाँ इन्होंने बोला है। भाई बेताड़ा। ओके सर, और अभी कौन बोल रहा था वापस? रिपीट कौन कर रहे हैं वापस सामयिक लेने की विधि को? मैं करूं सर? बिल्कुल बोलिए सर। जय जिनेन्द्र सर। जी। गुरु वंदना तिखुतो, नौकार मंत्र, इच्छा करणम का पाठ, तसूत्री, फिर दो लोगस का ध्यान, ध्यान खोलते हुए नौकार मंत्र से फिर ध्यान का पाठ, फिर लोगस एक खुला, फिर लोगस, फिर करे में बनते का पाठ, फिर दो नमोथणम। ओके सर, अब पारने की विधि बोलनी है। मैं बोलूं? अगर किसी को अगर डाउट है तो मुझे पहले पूछ लें, इच्छा मतलब वही का ध्यान बोलेंगे तो। रहता है। हाँ सॉरी, वंदना, नौकार मंत्र। आप अपना नाम बोलेंगे प्लीज। सोनाली। सोनाली जी, जी बोलिए। वंदना, नौकार मंत्र जी। इच्छा कारणम का पाठ, तस्तोत्री का पाठ, इच्छा कारणम ध्यान में बोलना, प्रकट में लोगस, फिर करे में भंते का पाठ, फिर नमो सुनम का पाठ। सॉरी, मैंने सामयिक पारने का पाठ, पारने की विधि पूछी थी। नहीं, अभी जो सामयिक की बोला था ना लेने की, इसमें दो लोगस तो ध्यान में बताए थे जो अभी बोला था उन्होंने। हाँ, तो आपने इच्छा कारण वापस बोला ना, आपने लेने की विधि ही बोली है वापस। हाँ, तो पारने की विधि में लो ये लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपने पारने की विधि बोली तो एक बार वापस रिपीट कीजिए, क्योंकि पारने की विधि में करीब में बनते नहीं आता ऐसा। नहीं, पारने की विधि नहीं बोली मैंने, सामयिक लेने की विधि बताई है पहले। हाँ सर, तो हमने यहाँ पारने पर की विधि बताती हूँ। नौकार मंत्र, इच्छा कारणम का पाठ, तस्तोत्री का पाठ, दो लोगस्थ ध्यान में, फिर ध्यान शुद्धि का पाठ, करे लोगस्थ प्रगट में, नमो सुनम के दो पाठ और यस नवस का पाठ। पारने ओके सर, बस इसमें ना पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रही हूँ। प्रज्ञा जागरण के जो आप एग्जाम देने वाले हैं सेकंड क्लास का, उसके अंदर अगर आपको सामयिक लेने की विधि अगर पूछी जाएगी तो ध्यान में दो लोगस का पाठ लिखना है।
ओके सर। सामयिक लेने की विधि अगर आपसे पूछी जाए, अगर लिखने को आएगी और अगर पूरी लिखने को आएगी, या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि सामयिक लेने में किसका ध्यान किया जाता है, प्लीज रिक्वेस्ट टू थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इस एग्जाम को देने के लिए आपको लोगों का ध्यान ही लिखना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और कारण मैंने बताया है, पहले इच्छाकर्म का ध्यान किया जाता था, अभी कुछ समय में ही परिवर्तन आया है। तो यहाँ दो लोगों का ध्यान किया जा रहा है। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। इसको हम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका कारण देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। पहले इच्छाकरणम का ध्यान किया जाता था, जो परिपाटी में कहीं जगह अभी भी चालू है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ इच्छाकरणम का ध्यान ही किया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना सा है कि हम पहले इच्छाकरणम बोलते हैं ना, तिक्खु तो बोलते हैं, नमोरियंतरणम बोलते हैं, उसके बाद में इच्छाकरणम का पाठ बोलते हैं। तो इच्छाकरणम में हम क्या बोलते हैं उस समय? तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं कि तत्सालुम बोलते हैं? ध्यान में है तो तत्सालुम बोलते हैं, और ध्यान में नहीं, हम पहले प्रकट ही बोल रहे हैं ना, हम ध्यान में तो पहुंचे ही नहीं है। जी वेट, मुझे ये बताइए कि हम पहले आलूम बोलेंगे या मिच्छामि दुक्कडम बोलेंगे? मिच्छामि दुक्कडम बोलेंगे। मिच्छामि दुक्कडम। वो तो हम पाठ में बोल रहे हैं, जनरली हम आलूम आलूम बोलेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को आलूम यानी आलोचना करना है, मिच्छामि दुक्कडम यानी उस पाप को हटा देना है। अगर आपने उस पाप को हटा दिया है तो फिर आप उसकी आलोचना कैसे करेंगे? अभी जो विषय है हमारा, जो मतलब जो दुविधा चल रही थी वो ये है, इच्छाकरणम का पाठ हम मिच्छामि दुक्कडम कर चुके, उसके बाद हमने तत्सुद्धि का पाठ बोला, उसके बाद में हम अगर इच्छाकरणम का ध्यान कर रहे हैं तो उसमें ध्यान में तो हम आलोम ही बोलते हैं ना। तो अगर हम ध्यान में आलोम बोलेंगे तो जिसका हम मिच्छामि दुक्कडम कर चुके हैं, यानी कि हम ये कह चुके हैं कि उसका पाप निष्फल हो, उसकी हम आलोचना कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ पर जो चेंज है वो बता रही हूँ सिर्फ, इसलिए यहाँ पर हमने ध्यान में दो लोगों से की बात कही है कि ध्यान के अंदर दो लोगों से बोलेंगे। ओके सा? जी मैम। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये हमारा बेसिक है, वो भी सामायिक है। अगर यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ तो आगे बढ़ के भी फायदा नहीं होगा फिर। ओके तो आगे चले। हाँ सर। तो प्रतिक्रमण का पहला पाठ कौन सा है? बनते इच्छामि नम बनते। तो उच्चारण मैं ही करूं या किसी के भाव है करने के? मैं बोलूं? हाँ सर बिल्कुल। इच्छामि नम भन्ते तुभ्येहिम अभ्रूणाय समाने देवस्यं परिक्रमणं छायेमि देवस्य नाणदर्शन चरिताचरित तव अय्यर चिंतन थम करेमि कौसकम। ओके सर, प्लीज जिनको आता है उनके लिए भी, जो याद करने वाले हैं उनके लिए भी बुक्स और पेंसिल लेके बैठना, और एक बार उच्चारण अपने पे माइक म्यूट कर लीजिए ताकि उच्चारण करो, उसके साथ आप उच्चारण करके देख लीजिए, ताकि जहाँ शब्द में गड़बड़ है उसको वहीं सुधार लेते हैं, उसके बाद में याद करने में आसानी हो जाएगी। इच्छामि णम भन्ते तुभ्येहिम अभ्रूणाय समाने देवस्यं परिक्रमणं छायेमि देवस्य नाणदंशन चरित तव अय्यार चिंतनस्थम। ये वर्ड विशेष अलग से कर लीजिए, चिंत
णत्थम करेमी कवसगम। ओके सर। हाँ सर। बीना जी जैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? बीना जी जैन। भावना जी साकला। जी। अभी जो मैंने पाठ उच्चारण किया है, आप एक बार उच्चारण कर सकते हैं? देख के। हाँ, देख के ही बोलना है, शुद्धिकरण करना है हमें, तो देख के ही बोलना है। प्लीज बाकी सब अपना माइक म्यूट कर लेंगे। भावना जी प्लीज अनम्यूट करके फिर बोलिए। बोलो। हाँ जी। इच्छामि नम भन्ते तुभ्येहिम अबभूननाय समाने देवस्यम पडिक पडिक्मणम थायमि देवस्य नानदंसन चरिता चरित अय्यार चिंतवनत्तम करेमी कौसगम। ओके अच्छा, फिर से इसीलिए मैंने वापस से रिपीट करवाया, जहां जहां शब्दों में मतलब लमसम बोलने में गलत जाता है वो वर्ड्स हैं अभणुणाए, अभणु फिर नाए, इसको दो विभाग में कर लीजिए ताकि शुद्धिकरण हो जाएगा। अभणु नाए अभणुणाए जी। पडिक कमणम, क्योंकि आधा क और पूरा क है जी, तो पडिक कमणम। पडिक कमणम जी। और लास्ट एंड लास्ट लमसम इस वर्ड का डाउट मुझे है कि बहुत जन, बहुत क्या मेरे में भी जब से बोलने में ऐसा होता है, ये लास्ट वर्ड है चिंतनत्तम। दो विभाग कर लीजिए, दो विभाग में करेंगे तो वो एकदम क्लियर से याद हो जाएगा और शुद्धिकरण भी रहेगा। चिंतनत्तम, चिंतनर्थम। जी। ओके सर, क्लियर है सबको? जी। अर्थ कर लें। इच्छामी नम, इच्छामी यानी इच्छा करता हूँ या इच्छा चाहता हूँ। इच्छामी नम भन्ते, इच्छामी इच्छा नम में भन्ते यानी भगवान, यानी कि हे भगवान मैं चाहता हूँ क्या, तुभ्येहिम आपके द्वारा, अभणुणाए आज्ञा, अभणुणाए यानी आज्ञा, समाने मिलने पर, मतलब हे भगवान मैं चाहता हूँ आपकी आज्ञा मिलने पर क्या करना था। देवस्यम दिवस संबंधी, परिक्रमणम प्रतिक्रमण, थायमी करता हूँ, यानी कि देव से प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ आपकी आज्ञा मिलने पर। देवस्यम दिवस संबंधी, नान दंसन यानी कि नान यानी ज्ञान, दंसन यानी दर्शन, चरिता चरित यानी कि शावक के देश चारित्र, चरिता चरित यानी चारिता चरित्र, शावक का जो देश चरित्र होता है, शावक का जो चरित्र होता है उसके लिए कहा गया है। जो 12 व्रत होते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, तो चारिता जय शावक के देश चरित्र, तप के अय्यारा अतिचारों का, यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इन जो ये जो अतिचार हैं उन अतिचारों का, कितने अतिचार बताए गए इसमें है, 99 अतिचार बताए गए हैं। उन 99 अतिचारों का चिंतनर्थम, चिंतन करने के लिए, करेमी करता हूँ क्या, कार्योत्सर्ग करता हूँ। हे भगवान, हे बनते मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं दिवस संबंधी प्रतिक्रमण करके, दिवस संबंधी जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप इनमें जो अतिचार लगे हैं उनका चिंतन करके करने के लिए कार्य करूं। ओके सर।
जी ओके सर। इच्छामिणम बनते के पाठ में ये बताया गया है, भगवान से आज्ञा मांगी गई है कि भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे क्या करना, किसके लिए आज्ञा मांगी उन्होंने, दिवस प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मांगी है। क्योंकि हम जो प्रतिक्रमण शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं ना, प्रतिक्रमण ठाने की आज्ञा है, यानी कि प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। तो करने की आज्ञा में सबसे पहला पाठ कौन सा बोलते हैं हम, इच्छामिणम बनते का। तो ये पाठ पूरे आगे तक की आज्ञा मांगते हैं। प्रतिक्रमण में जो भी कार्य किया, ध्यान किया, जितने भी पाठ बोले, जितने भी अतिचार हमने पढ़े, उन सब का ध्यान करने की आज्ञा इस पाठ में मांगी जाती है। नेक्स्ट है इच्छामि ढामी का पाठ। इस पाठ को किस नाम से और जाना जाता है वो बताइए। इच्छामि ठामी को किस नाम से और जाना जाता है? आंसर कीजिए सा। आप सोचिए, मैं इसको एक बार रीड कर लेती हूँ जब तक, फिर आंसर पूछती हूँ। इच्छामि ठामी कौसगम जो में देवस्यो अय्यारो कओ काइयो वाइयो मानस्यो उसुप्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिचो दुच्छाओ दुबी चिंतिओ अणायारो अणिच्छे यवो असावग पावगो नाणे त दंसणे चरिता चरिते सुए सामाइये तिन्हम कुत्तिनम चौणहम कसायाणाम पंचणहम मणुवयाणाम तिन्नहम गुणवयाणाम चहुणम सिक्खावयाणाम बारस्य विहस्य सावगदमस जम खंडियम जम विराहियम तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब बताइए इच्छामि ठामी का दूसरा नाम क्या है? बोलिए सा। प्रतिक्रमण का सार। आवाज नहीं आई सर, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। प्रतिक्रमण का सार। इच्छामि ठामी का दूसरा नाम प्रतिक्रमण का सार पाठ भी है। इसको हम संक्षिप्त प्रतिक्रमण भी कहते हैं, संक्षिप्त सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनमें 99 अतिचारों का ध्यान होता है। ठीक है सर, ये प्रतिक्रमण का सार पाठ है। कोई उच्चारण करने के भाव रखता है तो उच्चारण कर ले, नहीं तो मैं इसका अर्थ बताती हूँ फिर। मैं बोलूं सर? हाँ सर, अगर कोई और भी करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं, या मैं ही नाम बोलूं? उज्ज्वला जी लोढ़ा, अगर मेरी आवाज है तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए। सोनाली जी, इच्छामि ममता, ठामी कौसगो में देवस्यो अय्यारो काओ काइयो सोनाली वाइयो जी आपकी मानस्यो आवाज नहीं आ रही है। अरे सोनाली जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। समता जी, हाँ सर।
आप बोलेंगे? हाँ। बोलिए। इच्छामि ठामि कौशगम जो में देशीय यारो कौ कायो वायो मांस्यो उषुत्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिजो दुज्झा द्विचिंत्यो अनायारो अनिच्छयो असावक्पग्गो नानेता दंसने चरिता चरितत्तो वयार्चित नत्थम करेमि कौशगम। क्या किया सा? कहाँ पहुंच गए आप? क्षमता जी बुक लेके नहीं बैठे हो? नहीं, आज मैं बुक नहीं निकाल पाई। तो आप इच्छामी ठामी बोलते बोलते इच्छामीनम भंते में पहुंच गए सा। सॉरी 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 सॉरी। एक बार वापस रिपीट कर लीजिए। आप एक बार बोलिए ना पहले। ठीक है, जब तक किसी और को मौका दिया जाए वो बोलेंगे तो आपको आ जाएगा। हाँ हाँ निकिता हाँ जी, निकिता जी, मेघा जी बोथरा, मधु जी, जी जय मैम। जिनेन्द्र सर। हाँ सा एक बार इच्छामी ठामी का पार्ट रिपीट कर दीजिए। जी। हाँ इच्छामि ठामि कौसगम जो में देवसियो अय्यारो कहो काइयो वाइयो मानसियो उसुत्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिज्यो दुज्जाओ दुविचिंताओ अणायारो अनिच्छियवो असावग्ग पाउग्गो नाणे दंसणे चरिता चरिते सुए सामाइये तिणहम गुत्तिनम चौहम कसायणम पंचमणुवयणम तिणहम गुणवयणम चौहम सिक्खवयणम बारस विहस सावग धम्मस जम खंडियम जम विरायम तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओके सर। समता जी क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर। ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिए फिर अर्थ कर लेते हैं। इच्छामि ठामि कौसगम। मैं ना मिस हो रही हूँ, आज मिस हो रहा है मेरे से। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए तो सही, वापस रिपीट कर लेंगे। उसके बाद आप एक बार बोलिए ट्राई एक कर लाइन। लीजिए। हाँ, इच्छामि ठामि के बाद एक लाइन बोलिए, फिर मैं आगे ले लूंगी। नहीं, आप आगे वाला सही बोल रहे हो। जो चरिता चरिते हैं, जो अक्सर मिक्सअप होकर इच्छामीनम बनते में चला जाता है, हाँ वहीं से हाँ। आपका गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि वहां से आप इच्छामीनम बनते में चले गए थे। जी जी जी। इसलिए ले लीजिए एक बार शुरू से। आप कहीं रहेंगे तो मैं बीच में बोलती हूँ फिर। इच्छामि ठामि कौसगम, ठीक है। हाँ सा। जो में देवशियो अय्यारो कौ काइयो वाइयो मानसियो उसुत्तो उमग्गो अकप्पो अकर्णिज्जो दुज्झाओ दुविचिंत्यो अनायारो अनिच्छेयो असा वक पावगो नानेता दंसने। फिर गलत हो गया क्या? सही है, चलिए ना। हाँ, नानेता दंसने चरिता चरित चरिता चरिते चरिता चरिते। सुए समाइये। हाँ हाँ, यहाँ पर मिस होता है। सुए जी, समाये तिन्नम गुत्तिनम चौनम कसायनम पंचम मनुवयनम तिन्नम गुणवयनम चौनम सिक्खवयनम बारस विहक्स सावग धम्मस जम खंड्यम जम विरायम तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप सबसे निवेदन है, प्लीज अपनी अपनी बुक्स लेके ही इसको वापस एक बार रीड करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में वापस सबसे पूछने वाली हूँ ये पार्ट। जी ठीक जी है जी ना? जी और जी। यहाँ दुविधा ये होती है कि जहाँ चरिता चरिते हैं ना, जैसे हम्म ही हम इसको चरिता चरित पढ़ते हैं ना, तो हम्म। इच्छामीणम भंते में ही पहुंच जाते हैं। आगे वर्ड्स वही आते हैं इच्छामीणम भंते वाले। जी। सिर्फ यहाँ एक मात्रा का ही है, चरिता चरिते सुए सामाइये। हम्म। इतना बोलोगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ चूक गए इसका मतलब वो पार्टी बदल जाएगा फिर। ओके सर? ठीक, ओके। तो इसका इसका मीनिंग कर लेते हैं। इच्छामी हाँ लम सम सारे प्रतिक्रमण में आने वाले इच्छामी शब्द का अर्थ इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ, यही आता है। तो अर्थ में ये एक चीज और आसान हो जाएगी। जहाँ इच्छामी शब्द आया, इच्छा शब्द आया, वहां पर इच्छा करना, इच्छा या चाहता हूँ, ऐसे वर्ड्स ही आते हैं। और ठामी का मतलब भी करना या करता हूँ, ऐसा ही आता है। कौसर्ग का मतलब कायोत्सर्ग ही आता है। अब मतलब कॉमन वर्ड्स वो हैं जो मैंने अभी बोले हैं, मतलब इनका अर्थ कहीं से भी आएगा ना,
अगर आपको लिखने में ये वर्ड्स कहीं भी दे दिए जाएं तो इनके मतलब वही होते हैं, आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवसियम है, दिवसो है, इन सब का मतलब दिवस ही होता है। तो इच्छामी, मैं इच्छा कर चाहता हूँ, छामी करना, काउसगम कायसक करना, यानी कि मैं कायसक करना चाहता हूँ। जो मैंने, यानी कि मैंने जो कोई दिवसो दिवस संबंधी आईआरओ अतिचार को किया हो, यानी कि दिन भर में जो कोई मैंने अतिचार किया हो उसका कायसक करना चाहता हूँ। कैसे करना है? कायो, काया से, मतलब काय से संबंधी जो भी अतिचार लगे हैं, वायो वचन से संबंधी जो भी अतिचार लगे हैं, मानसियो मन से संबंधी जो भी अतिचार लगे हैं। प्रतिक्रमण में एक चीज और ये यहाँ पर जो आई है वो ये है, हर जगह आपको मन वचन काया पढ़ने के लिए मिलेगा। इच्छामी ठामी का पाठ ऐसा है जहाँ काया वचन और मन पढ़ने को मिलता है। ये थोड़ी डिफरेंट सी चीज है, हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो कायो काया संबंधी, वायो वचन संबंधी, मायो मन संबंधी, उत्सुतो यानी कि वचन से उस सूत्र, यानी कि सूत्र के विरुद्ध पढ़ा हो, कहा हो, यानी कि जो हमें आगम में बताए गए हैं, जो भगवान की वाणी है, जिनवाणी है, उसके विरुद्ध हमने कुछ पढ़ा हो या बोला हो, तो उस सुत्तो उमग्गो यानी कि जैन मार्ग के विरुद्ध, यानी कि जिन का जो मार्ग है, जिनका मार्ग कौन सा है, कोई बताएगा? जिन मार्ग किसको कहा है? जिन किसको कहा है ये बताइए। केवली को। जी, और कुछ? अभी जिन्होंने भी बोला उनकी आवाज नहीं आई है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है सा आपके वहां पर, इसलिए आपकी आवाज हम तक नहीं, मेरे तक नहीं पहुंच रही है। जिन्होंने राग देश को जीत लिया वो जिन है। हाँ सा, बिल्कुल। जिनका मतलब है कि जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया। हम किसकी बात सुन रहे हैं? आज हम आगम जो पढ़ रहे हैं, हम क्या बोलते हैं कि भाई ये सब केवल गम्य है, यानी केवली ने जो कहे हैं वही हम मान रहे हैं और वही आचरण में लाने के भाव रख रहे हैं और उन्हीं को पढ़ के, उन्हीं को समझ के अपने जीवन में उतारने के भाव रख रहे हैं। तो जिन यानी जो राग द्वेष से रहित हैं, जिन्होंने कषायों को समाप्त कर दिया है, तो उनके विरुद्ध कुछ कहा हो, यानी कि उन्होंने जो सूत्र कहे हैं उनके विरुद्ध कुछ कहा हो, जिन्मा के विरुद्ध कुछ कहा हो, अकप्पो काया से अकल्पनीय कार्य किया हो, मतलब जो कल्पनीय नहीं है, जिनको भगवंत ने नहीं बताया है करने के लिए, वो कार्य भी हमने किया हो। अकरणी जो नहीं करने योग्य कार्य भी किया हो, जो कलप ही नहीं रहा वो भी किया है और जो नहीं करने योग्य है ही नहीं उसको भी किया हो। दुझाओ मन से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया हो। दुवि चिंतियो दुष्ट चिंतन किया हो, मतलब मन से क्या किया है हमने? पहले तो वचन से सूत्र विरुद्ध पढ़ा हो, यानी कि जो सूत्र हमें दिए गए हैं, जो आगम हमें दिए गए हैं, उनके विरुद्ध हमने पढ़ा हो। ठीक है, फिर जिनवाणी के विरुद्ध चले हो, जिनवाणी जिन धर्म में, जैन धर्म में जो कुछ कहा गया है उसके विरुद्ध गए हो कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, शंका की हो उनमें। और उसके बाद में काया से अकल्पनीय कार्य किया हो, जिनके लिए जो कार्य नहीं करने हैं वो हमने किए हों, नहीं करने योग्य हमने कार्य किया हो। फिर मन से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया हो। दुवि चिंतियो दुष्ट चिंतन किया हो, भाई मन में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर लिया कि ये मैंने ये मतलब रोना धोना सब हो गया, फिर उसके बारे में चिंतन भी दुष्ट किया हो। अणा यारो नए आचरणे योग्य आचरण किया हो, मतलब ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए फिर भी किया हो, ऐसे दुष्ट चिंतन नहीं करने चाहिए फिर भी किए हो, तो ये सब आचरण करने योग्य नहीं थे लेकिन फिर भी किए हों। अनिच्छीय वो इच्छा नहीं करने योग्य पदार्थ की इच्छा की हो, जो चीजें हमारे लायक है ही नहीं उसकी हम इच्छा कर रहे हैं कि काश ये मुझे मिल जाता, काश मैं ऐसा कर लेता, तो वैसी इच्छा की हो।
अश्रावक पाओगो, श्रावक धर्म के विरुद्ध काम किया हो। श्रावक धर्म कौन से हैं? 5 अनुव्रत और 3 वो 7 शिक्षा व्रत समझ लो, या 3 वो 12 व्रत हो गए ना श्रावक के। हाँ मैम, 12 व्रत। जी, श्रावक धर्म के विरुद्ध कार्य किया हो, यानी श्रावकों के लिए क्या चीज है? अगर हम 12 व्रत धारण करते हैं तब भी हम श्रावक कहलाते हैं। एक व्रत ना, हाँ सॉरी, एक व्रत धारण करते हैं तब भी श्रावक तो कहलाएंगे। हाँ, लेकिन 12 व्रत जानेंगे तो ही करेंगे ना। तो हमारे लिए भगवान ने 12 व्रत कहे हैं, पर ये भी कहा कि कोई 12 व्रत धारण नहीं करे और एक व्रत भी करेगा तो भी वो श्रावक ही कहलाएगा। लेकिन जो अगर व्रत धारण ही करेंगे, क्या वो भी श्रावक कहलाएंगे? क्या नहीं, नहीं कहलाएंगे। तो कम से कम एक व्रत तो धारण करना ही चाहिए। तो श्रावक के विरुद्ध काम किया हो, मतलब श्रावक धर्म में जो है उनके विरुद्ध कार्य किया हो। नाणे तह दंसने, ज्ञान में तथा दर्शन में, मतलब ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? सॉरी, जैन धर्म का ज्ञान सीखना, ज्ञान के, ज्ञान को किसी भी आपको पता, ज्ञान और दर्शन दोनों को हमेशा साथ साथ में लिया गया है। जब हमने कर्म 8 पढ़े हैं, उसके अंदर भी ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ में ही थे। बताया था ना आपको, पढ़ी है ना 25 बोल की क्लास? उसमें ज्ञान और दर्शन के बारे में बताया था मैडम ने। ज्ञान तो किसी वस्तु को जानना। जी, ज्ञान हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। जानने, किसी भी वस्तु के बारे में जानना है। और दर्शन मतलब श्रद्धा करना। जी, दर्शन मतलब श्रद्धा करना। यहाँ ज्ञान और दर्शन है, उसमें दर्शन का मतलब है सामान्य ज्ञान और ज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान। मतलब किसी भी चीज को अगर अपन ने सिर्फ दर्शन किए तो सिर्फ अपन ने देखा ही कि वहां कुछ है, ठीक है, और जब उसको समझा कि वहां क्या है, तभी पता लगा कि भाई वहां ये चीज थी, तो वो ज्ञान है। ओके, अभी जैसे मैंने बोला ये क्या है, अब आपको दुख रहा है कुछ तो है मेरे हाथ में, कुछ तो है, लेकिन क्या है ये जब जान जाओगे वो ज्ञान है। जब तक यहाँ कुछ है ऐसा जाना वो दर्शन है, और जब जान गए कि ये तो पेंसिल है तो वो ज्ञान हुआ। ओके ना। नाणे तह दंसने, ज्ञान में तथा दर्शन में, चरिता चरित्र यानी कि श्रावक के व्रत में, स्वे ज्ञान में, स्वे यानी सूत्र, सूत्र यानी ज्ञान, सामायियम सामायिक में, सिन्हम सुप्तिनम 3 गुप्ती, चौहनम कसाणम 4 कषाय। 3 गुप्ती कौन सी है? मन वचन काय। 4 कषाय? 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ। जी, क्रोध मान माया लोभ। पंचणहम मणुवयनम 5 अणुव्रत, प्राणितिक आत्मशवाद दत्तादान मैथुन परिग्रह। जी। तिन्हम गुणवयनम 3 गुणव्रत, दिशा परिव्रत और उपभोग परिभोग और अनर्थ दंड। जी, ये 3 गुणव्रत है। और चौणहम शिक्षावयानम 4 शिक्षा व्रत, सामायिक दिशा परिमाण 9 10 11 12, पोषद और अतिथि संबंधी भाग। जी, ये चारों शिक्षा व्रत है। यानी कि 5 जो 12 व्रत है उसमें से 1 से 5 तक क्या है? अनुव्रत। फिर 5 के बाद 6 से 6 7 और 8 ये थे गुणव्रत। उसके बाद 9 10 11 12 ये थे शिक्षा व्रत। 12 से 20 से 12 प्रकार के सावक धर्म से, श्रावक धर्म की जमखंडियम, जो देश में खंडना की हो, यानी कि जो श्रावक के 12 व्रत हैं उनमें कोई दोष लगा हो, जम विराहियम उसकी सर्वथा विराधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम उसका पाप निष्फल हो। यानी कि ये जो हमने पढ़े हैं ये पूरे प्रतिक्रमण का सार पाठ है।
इनमें शब्दों में आगे पूरे भावार्थ और मतलब पूरा डिटेल आता है। यह है बहुत शॉर्ट के अंदर ज्ञान के अतिचार इसमें दिए गए हैं। उनका अभी हम जब कोई भी पाठ बोलते हैं ना, कोई भी पाठ का मतलब कोई भी आगम पढ़ते हैं, आग में उसके थी बाद में कौन सा पाठ बोलते हैं? आग में दिव्य। थी वे। जी ठीक है। तो अब इच्छामी ठामी जो सार पाठ है, जिसमें पूरे प्रतिक्रमण का सार है, इसका अर्थ समझ में आया। मैं कायोत्सक करने की इच्छा करता हूँ मन से, वचन से, काया से। ठीक है, यानी कि ऊपर दिया हुआ अर्थ अगर पढ़ रहे हैं तो काया से, वचन से और मन से। कहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कभी किसी सभा में कि प्रतिक्रमण में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें मन वचन काया का उल्टा क्रम आता है, तो ये इच्छामी ठामी के पाठ में बोलेंगे। तो इच्छामी ठामी का पाठ, क्योंकि बाकी पूरे प्रतिक्रमण में हमेशा मन वचन काया ही आता है, काया वचन और मन कहीं नहीं आता है। तो इसमें सूत्र के विरुद्ध परूपणा की हो, वितराग मार्ग के विपरीत कहा हो, अनाचरण किया हो, अकर्णीय कार्य किया हो, आर्ध ध्यान, रुद्र ध्यान ध्याया हो, अशुभ चिंतन किया हो, श्रावक धर्म के विपरीत चिंतन किया हो, ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना जिसमें 12 व्रत खंडित किए हों, इनमें कोई दोष लगे हों, कोई विराधना की हो, तो तस्मच्छामि दुक्कडम। तो ये दो पाठ इच्छामिनम बनते और इच्छामी ठामी कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट है तो एक बार क्लियर कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। बोलिए सा। हाँ ठीक है मैम, ठीक है साहब। ओके सा। तो आज अब क्या करेंगे, समय तो ओनली 4 मिनट बचे हैं हमारे पास। एक्सक्यूज मी, इच्छामी की है ना, मैं करता हूँ जब भी आता है इच्छामी शब्द। हाँ, मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, इच्छामी का वर्ड, इच्छा करना, चाहना। है ना वो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सा, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई। अब आ रही है क्या? हाँ सा बोलिए। मैं कह रही हूँ इच्छामी शब्द है ना, ये वो रूप होते हैं ना, जैसे वो लकार और रूप। लकार में है ना इच्छामी शब्द है ना, मैं के साथ ही आता है सिर्फ। जैसे बहुत सारे हम लोग करते हैं तो उसके लिए मैं है आएगा, मी नहीं आता। ये कह रही। जी जी जी। ओके सर, तो आज ना नवकारसी का पाठ सबको आता है लमसम, संभावना है? हाँ सर। ओके, तो अब नवकारसी का अर्थ करते हैं। तो एक बार नवकारसी का पाठ कोई बोलेगा बिना देखे? जय जिनेन। जय जैन सा, नाम बोलिए अपना ताकि मुझे पता रहे कि भाई कौन बोल रहे हैं। वीणा जैन जी बोलिए सा। की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, उग्गे सूर्य नमोकार से हम पचकामी चवि हम्पी आहारम असणम पाणम खैमम सैमम वगणम सगणम वसरम वसिकाम। आपने अगर 3 बोले इसके अंदर? 2। हाँ 3 बोलने हैं लेकिन 2 ही बोले। नहीं आपने 3, मुझे ऐसा लगा आपने 3 बोले, बोलने 2 ही होते हैं इसके अंदर। अगर 2 ही है नवकारसी में? नहीं मैंने 2 ही बोले। ओके सा। और कोई बोलना चाहेगा वन टाइम, ताकि इसको अपन कंप्लीट करेंगे अष्टावकारसी वाले पार्ट को। ओके। उगे सूर्य नमुकारसेयम पचकामी चविहम्पि आहारम असनम पानम खैमम सैमम अणत्था भोगिणम सहस्ता कारणम वोसिरामे। नवकारसी के अंदर 2 आगार आते हैं, अणत्था भोगिणम और सहस्ता कारणम। ओके सा। उगे सूर्य, उगे सूर्य यानी कि सूर्य उदय पर नमोकारसीयम पचकामी, नवकारसी का पचकाण
पहले ये बताइए मुझे कि नवकार्सी कब आती है और मतलब कितने समय की होती है? सूर्योदय से लेकर उसके बाद 48 48 मिनट, 48। हाँ सूर्य जी। उदय से लेकर 48 मिनट तक होती है। जी, तो नवकार्सी सूर्य उदय से 48 मिनट होती है। तो यहाँ कहा गया है उगे सूर्य नमोकार्सेयम पचकामी, यानी कि सूर्य उदय से नमोकार्सी का पचकाण है। पचकाण चौबियार होता है, तिबियार नहीं। तो उगे सूर्य नमोकार्सियम पचकामी, उगे सूर्य उदय से नवकार्सी का पचकाण। चौव्यंपी चारों आहारों का त्याग। चौव्यंपी आहारम अस्नम पानम खैमम सैमम, यानी कि चारों आहार का त्याग। अणथा भोगणम सहसा कारणम, ये जो दो हैं ये आगार हैं वो श्रामी, यानी कि जब हमने नवकार्सी की है तो इन दो आकारों के साथ हमने नवकार्सी का पचकाण किया है। तो अणथा भोगणम, अणथा भोगणम का मतलब, कोई बोलेगा या मैं बोलूं? अनायास ही जब लग जाता है तो अनायास हो जाता है ना जब। क्या चीज अनायास में क्या चीज हो जाती है? ये पानी का लग जाए या वो खाने का और पीने का। नहीं सर, जब हमने नवकार्सी ली तो अनायास कैसे हो सकता है? अनायास का मतलब समझाइए मुझे एक बार। छींटा, जैसे भी बारिश आ गई मुंह में छींटा पड़ गया। जैसे अनायास छाछ का बनाई, मतलब छाछ का छींटा उड़ गया, ऐसा कुछ। नहीं, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, आप जो अर्थ बता रहे हैं वो सहसा गारेणम का है। अन्यथा भोगेणम का मतलब है प्रत्याख्यान तो हमने ले लिया। अभी जैसे रात में सोए, हमने उगे सूर्य नवकार्सी का पचकाण ले लिया, ठीक है। सुबह उठे, सूर्योदय हो चुका है, लेकिन स्मृति में ही नहीं रहा, बिल्कुल भूल ही गए और जाके उठते ही सीधे पानी पी लिया। अनायास भूल गए हम, मतलब यहाँ भूलना था कि सहसा भूलने, कारणम में आएगा वो तो। हाँ यहाँ भूल जाने पर कुछ मुंह में डाल लेना, मतलब असावधानी रही ना, ये हमारी असावधानी रही क्योंकि हम भूल गए थे। सुबह उठते ही चाहे पानी पी लिया या कुछ भी मुंह में डाल दिया, फिर याद अरे नवकार्सी था तो फिर वहीं छोड़ दिया। तो ये अनथा भोगनम का मतलब है। और सहसा कारणम का मतलब है अचानक से। अचानक वो है जो कुदरती हो गई, जिसको हमने भूल चूक से नहीं डाला है। आप कहीं गए, आपके नवकार्सी है, ठीक है, और बारिश आ गई, बारिश का पानी आपके मुंह में चला गया, तो आपने गलती से तो नहीं किया ना, वो था जिसको हम रोक नहीं पाए थे। अभी जैसे दही छाछ मथते हैं अपन, और उसके छींटे अगर मुंह पर लग जावे तो वो मतलब आगार में आता है, उससे हमारा व्रत। अभी जैसे अगर आप बात कर रहे हो, छाछ भिलो रहे हो, छींटा अगर मुंह में चला गया, फिर कहेंगे आज तो मतलब दही छाछ का छींटा मुंह में चला गया, मेरी तो नवकार्सी टूट गई, तो वो टूटती नहीं है, वो उसका आगार है। ओके सा। अणथा भोगणम और सहसा कारणम नवकार्सी के दो आगार हैं। अणथा भोगणम का मतलब होता है प्रत्याख्यान लेने के बाद सर्वथा भूल जाएं या उस समय असावधानी से कुछ खा लिया पी लिया जाए तो आगार है। मतलब अगर नवकार्सी लिए तो वो भंग नहीं होती है। और सहसा कारणम का मतलब है चाहे मेघ यानी कि बादल बरसने पे, बारिश होने पर या दही आदि मथने पर अचानक से अगर पानी या छाछ मुंह में चली जाए तो वो आगार में आता है। ओके सा। ओके ओके। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है सा? क्लियर। हाँ क्लियर। ठीक, तो आज यहीं तक रखेंगे। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन चल रहा है तो पूछ लेंगे, नहीं तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। आज की पीछे वाली जो कृतज्ञ व्यक्त करने वाला जो पाठ है वो कौन बोलने वाला था? मैं नाम भूल रही हूँ, प्लीज आप बोलेंगे कि कौन बोलने वाला था? हाँ बोलिए।
लेखा जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पिछली क्लास में हमने तय किया था कि भाई ये कृतज्ञ व्यक्त करने वाला पार्ट कोई भी 1% बोलेगा तो उस दिन किसका नाम लिया था? मुझे लेखा जी का नाम याद है शायद, अगर भूल नहीं हो रही है मेरे से तो। मैं बोलूं सर? जिसका नाम था, अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और भी बोलेगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेखा जी आप प्रेजेंट हैं, आपको अगर आवाज आ रही है, आप बोल रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो फिर आपकी जगह कोई और बोलने वाले हैं। ठीक है सर, कौन बोल रहे हैं आज? मैं बोलूं? लीलाबाई बेताड़ा। हाँ सर, बिल्कुल बोल दीजिए। ओ सब गुरु एक सब हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे और अपने अपने स्थान पर भाव पूर्वक इसको मनन करेंगे। लीला जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। बोलिए। लीला जी। बोलूं? हाँ आओ सर। गुरुवर कृपा करी दीनी ज्ञान की ध्यान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकारो गुरु सा, आपका उपकार। विनय अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरी सारी कर्म कलश को आप ही दूर, आप ही माफ करो, आप ही माफ करो। बरोबर है सर? गलती है? हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बोला, लेकिन बहुत भाव से बोला, इसलिए शब्दों पे नहीं जाएंगे, भावों पे ही जाएंगे हम तो। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1008 विजरा जी महाराज साहब की जय। सभी संत सतियों की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र मिच्छामी जय दुक्कड़म। बहुत बहुत जय आभार श्री राम। सबका। आप माने घणी ज्ञान की कृपा करी सा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सा। गुरु कृपा है सा, मैं तो कहीं ना कर रही हूँ, गुरु कृपा गुरु चरणा में। तो ऐसा हाँ, आप भी माने दे दिया ना सर, निकालना टाइम बड़ा मोटी बात है। लेकिन आप सब बहुत जो इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सुन रहे हो वो बहुत जरूरी है ना, विकल आओ तो कहीं चाले भी होना बच्चे हैं। अच्छा सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय